नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड और आज हम डॉक्टर गिरधारी राम गंझू के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। नागपुरी साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहे हैं और इन्होंने अनेक सारी नागपुरी साहित्य में कहानी एवं कविता लिखी है। तो दोस्तों, गंझू जी नागपुरी का उत्तीर्गन है कहें जे कतना नी कतना बछर ले जगमगाए लाई है। इनका जन्म 5 दिसंबर 1949 ईस्वी के बेलवादाग गांव में होए रहे, जेकर जिला आज खूंटी में पड़ेला। इनकर आयो कर नाम स्वर्गीय लालबनी देवी और बाबा का नाम स्वर्गीय इंद्रनाथ राम गंजू रहे, जे एक साधारण किसान रहे। तो नागपुरी साहित्य का जो डॉक्टर गिरधारी राम गंजू हैं, वो एक उस तरीके का तारा है जो कितने वर्षों से जगमगा रहा है। इनका जन्म जो है 5 दिसंबर 1949 ईस्वी को खूंटी जिला के बेलवादाग में हुआ था और इनका माँ का नाम जो है स्वर्गीय लालमणि देवी है और इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय इंद्रनाथ राम गंजू है और इनके पिताजी साधारण किसान थे। इनका पालन पोषण बड़ आयो बाबा मन कर रहे हैं। उनकरे प्रेरणा से आज नागपुरी साहित्य के एगो ऐसन साहित्यकार मिलक जे अपन गोटा जिंदगी के नागपुरी ले समर्पित कर दे हैं। आज कल गंजू जी बसंत बिहार रोड नंबर 4 मकान 400 से हरमल कॉलोनी में रहे ना। तो इनका जो है लालन पालन करने का काम जो है इनकी बड़ी मम्मी ने किया था और उनके प्रेरणा से जो है इन्होंने आज नागपुरी साहित्य में ईसन साहित्यकार ऐसा साहित्यकार बने जो पूरी जिंदगी जो है नागपुरी के लिए समर्पित कर दिया। और ये जो है इनका आवाज़ जो है अभी हरमुखलोरी रांची में है। शिक्षा इनका शिक्षा एमए बीएड एलएलबी पीएचडी तक हुआ है और एक आदिम जाति जनजाति सेवा मंडल विद्यालय बिरहू खूंटी में इनका प्राथमिक शिक्षा हुआ था। संत अलोइस मिडिल स्कूल उच्च विद्यालय रांची से इन्होंने हाई स्कूल पास किया। सेंट जेवियर कॉलेज रांची से हिंदी में प्रतिष्ठा प्राप्त किया, ग्रेजुएशन किया और स्नातकोत्तर हिंदी भाषा कर ले हिंदी विभाग रांची विश्वविद्यालय से। बीएड एलएलबी पीएचडी रांची विश्वविद्यालय से किया इन्होंने। सेवा और दोसर काम गंजू जी परमवीर अर्बन टेक्का मेमोरियल कॉलेज चैनपुर रांची जे अब गुमला में पड़ेला, वहाँ हिंदी विभाग का अध्यक्ष पद में 1975 से 1978 तक पढ़ा ले। तो दोस्तों, जो गिरधारी राम गंजू जी थे वो परमवीर अल्बर्ट टेक्का मेमोरियल कॉलेज चैनपुर जो गुमला जिला में पड़ता है और उस समय जब इन्होंने पढ़ाने का काम किया था उस समय वो जो है रांची जिला गुमला जिला जो है रांची जिला के अंतर्गत आता था। तो वहाँ पे उन्होंने हिंदी विभाग का अध्यक्ष के पद में 1975 से 1978 तक पढ़ाने का काम किया और गोस्नर कॉलेज रांची में व्याख्याता हिंदी और नागपुरी 1978 से 1982 तक व्याख्याता के रूप में रहे। रीडर और अध्यक्ष पद रहले जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची कॉलेज से 1982 से 1998 तक रहे, जहाँ ये हिंदी और नागपुरी दुइयो भाषा पढ़ाते रहे। एखन डॉक्टर गंजू रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में प्रोफेसर के रूप में पढ़ाई कर काम करे ना। दोस्तों, आप लोगों को जानकारी हो कि डॉक्टर गिरधारी राम गंजू जी का मृत्यु हो चुका है और लॉकडाउन के पीरियड में ही इनका मृत्यु हो गया था। 2021 में इनका जो है कोरोना की वजह से जो है मृत्यु हो गया था। सेकेंड वेव जो आया था कोरोना का उसमें जो है इनका मृत्यु हो गया है। डॉक्टर रांची में जनजातीय भाषा विभाग में प्रोफेसर के रूप में पढ़ा कर काम करें इनकर से नागपुरी साहित्य जगत के बहुत आसरा है। 2011 में सेवानिवृत्त हुए बादो विभाग में शिक्षा मन कमी चलते नागपुरी भाषा विज्ञान भारतीय साहित्य काव्य शास्त्र जाति विज्ञान वह पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने रिटायर्ड होने के बाद भी नागपुरी साहित्य और अपने क्षेत्रीय भाषा के प्रति जो है इन्होंने अपना सेवा देने का काम किया और नागपुरी और भाषा विज्ञान के पढ़ाने का काम किया। इकर अलावे गंजू जी कहियो नहीं खाली बैठे ना कुछो करते रहे ना। घरे और गांव में रहले खेती बाड़ी करे ना, ढेर स्कूल मन में शिक्षक कर काम कर लें, खूंटी रांची उच्च विद्यालय में वकालतों कर लें, कुछ दिन सिटी में कलको रहे, एनसीटी में कलरको रह लें। तो गांजू जी का एक खासियत था कि इन्हें बैठना पसंद नहीं था और ये जो है कभी भी जब गांव में रहते थे तो खेती बाड़ी करने का काम करते थे और
कभी स्कूल में शिक्षक के रूप में पढ़ाने का काम करते थे, कभी कभी इन्होंने वकालत का भी काम किया, और कुछ दिन के जो है इन्होंने एनसीडी में कलर के रूप में भी काम किया। इनकी छपी हुई रचना, इनकर ढेर रचनावन छपलक, जेकर में प्रमुख इनकर शोध ग्रंथ पीठक शांति नौरंगी, पीटर शांति नौरंगी, व्यक्तित्व एवं कृतित्व आहे, जे बाद में पुस्तक के रूप में छपलक। इनकर अलावे कोइर भैर भैर कोरी भैर पाझरा, नागपुरी गद्य तैरगन खोखड़ी। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं उनमें से जो है शोध ग्रंथ पीटर शांति नौरंगी के द्वारा जो है व्यक्ति एवं कृतित्व है, जो बाद में पुस्तक के रूप में छपा। और इसके अलावे जो है कोरी भैर पाझरा, जो नागपुरी गद्य तैरगन है, वो खोखड़ी के नाम से छपा। रुगड़ा फिन खोखड़ी रुगड़ा फिन भेंट और दूसर नागिन जवानी चमकी बिजोरी, एकर आदिवासी कल्याण पधरा कर प्रकाशन नागपुरी प्रसारित सभा भट्ट से होलक, जेकर संपादक है गिरिराज जी। नागपुरी कला संगम रांची कर स्मारिकाओं का संपादन तक कर ले। नागपुरी पत्रिका कर सह संपादक रहले। पत्र पत्रिका कर सूचियों ढेर है। पत्र में छोटा नागपुर संदेश, रांची एक्सप्रेस, आज न्यूज मैसेज, झारखंड टाइम्स, और पत्रिका में आदिवासी, नागपुरी पचरा, डहर, संघनाथ, नागपुरी कला संगम, रांची कर स्मारिका, समाजकृत, संकल्प, तितकी, कचनार, जोहार, गोतिया इत्यादि जो है छपा। जोहार सहिया मन में कार्यकारी संपादक के रूप में रचना में काम कर लें। नागपुरी काव्य कुंज और आकाशवाणी रांची से रकम रकम का रचना मन छपलक और प्रकाशित होलक। और इनकी जो बिना छपी हुई जो रचना है वो है, इनकर कोनो कोनो प्रमुख रचना में नहीं छपलक, जेकर में टोंगरी और पझरा, टोंगरी और पझरा जो है इनकी रचना जो है वो नहीं छप सकी है। नाटक संग्रह, कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, निबंध संग्रह, समीक्षा संग्रह, कवि और कविता संग्रह, उपन्यास, पटकथा पर मन एखनो बेछपल आहे। तो बहुत सारी इनकी जो रचनाएं जो है अभी तक भी प्रकाशन नहीं हो पाई है। इनका रचना संसार व्यापक आहे, मुदा मुद्ध रूप से नागपुरी गद्य कर नाटक विधा ऊपरी बगरा लिखे। कवियों के रूप में गंजू जी कोनो माने कम ना लागे। खास करके पद्यात्मक रेखाचित्र खींचे में ही बेजोड़ आहे। इनकर कविता में बात के सफा सफा कहे के भाव भेटाइल, जो पढ़वैया मन के सीधे असर करेला। इनको जो है झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया जो है 2016-10-2003 को। और ये रत्न झारखंड रत्न सम्मान जो है लोक सेवा समिति रांची की तरफ से दिया गया था। और नागपुर कला संगम के तरफ से जो है घासीराम सम्मान मिला, जो 25/1/2004 को दिया गया था। 5/9/2001 को साई शोध संस्थान की तरफ से जो है इनको शिक्षा शोध में कार्य करने हेतु विशिष्ट सेवा सम्मान दिया गया। नागपुरी सांस्कृतिक सेवा संघ रांची में गंजू जी के विशिष्ट साहित्य कर्मी का सम्मान 1990 में मिला। तो नागपुरी सांस्कृतिक सेवा संघ का जो सम्मान जो है 1990 में इनको दिया गया। और 16/6/2005 को अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन बेंगलोर में साहित्य श्री उपाधि मिलक। तो साहित्य श्री सम्मान जो है इनको 16/6/2005 को दिया गया था। 5/9/2001 को साई शोध संस्थान की तरफ से शिक्षा का शोध में विशिष्ट सेवा सम्मान दिया गया। और झारखंड रत्न सम्मान जो है 16/10/2003 को दिया गया। इनका एक कविता है, कैसे आवी बसंत, में डॉक्टर गंजू मुख्य रूप से झारखंड कर सहिया और मदैत लखे भाव और उकर महानतम और हिया कर प्राकृतिक सुंदरई ऊपर लिखले। ई कविता में जंगल कर उदासी कर सुपट वर्णन देखे के लिए मिलेला। पिया अपन सजनी के वन देखे के लिए जायल, तो देखे वन में कोनो नखे। झांझर वन देख के कहलक, पिया देखाए आनली, पिया एहे ढूंढ के एहे इखे देख के छूटत रहे हरहरी। वन देवता दोनों पिया कर गोइठ सुन के कहले, फागुन चललक मुदा मोर जग
पहुँचलक नहीं बसंत। गोटा नागपुर के बाहरी आदमी मन आए के वन के काट के जंगल विहीन कर लागलें। प्राकृतिक रूप से गोटा दुनिया अपन प्राकृतिक संसाधन जल जंगल जमीन और संस्कृति के बचाए के लिए लाई है। तो इनकी जो कविता है एक कैसे आई बसंत में झारखंड में डॉक्टर गंजू ने जो है झारखंड सहिया कर मदद से यहाँ प्रकृति की सुंदरता के ऊपर से जो है प्राकृतिक सुंदरता के ऊपर इन्होंने एक कविता लिखने का काम किया। और इसमें जो है एक जो प्रेमी प्रेमिका हैं उन्होंने प्रेमी जो है अपने प्रेमिका को लेकर वन में जाते हैं दिखाने के लिए। और वन में जा कर के जंगल में जा कर के अपने प्रेमी से प्रेमिका कहती है कि झांझर बन देख देख कहलक पिया देखाए आनली पिया एहे ढूंढ के। तो जंगल में जाने के बाद वहाँ पे देखने के बाद बोलती है कि जब जंगल में कुछ रहा ही नहीं है, जो पेड़ पौधे थे उनका जो है सिर्फ कटा हुआ जो ढूंठ बोला गया है, कटा हुआ जो नीचे का जो पार्ट रह गया है उसको देख कर बोलती है इसे इखे देख के छूटत रहे हर हरी। यही एक पेड़ था जो इतना हरा भरा बड़ा था, लेकिन इसको जो है काट करके अभी ढूंढ बचा दिया गया है। वन देवता दोनों पिया कर गोइठ सुन के कहलें। और इसी दोनों के संवाद प्रेमी प्रेमिका के संवाद के बीच ही वन के जो देवता थे भगवान थे उन्होंने इनकी बातों को सुन करके कहा फागुन चल्लक मुदा मोर जग पहुँचलक नहीं बसंत। तो फागुन जो है चला गया लेकिन जो है बसंत मेरे पास नहीं आया। गोटा नागपुर के बाहरी आदमी मन आए के वन के काट के जंगल विहीन कर लाई है। प्राकृतिक रूप से गोटा दुनिया अपन प्राकृतिक संसाधन जल जंगल जमीन और संस्कृति की बचाए के लिए लायक जाए बचाए के लिए जागे लाई है। तो नागपुर छोटा नागपुर के अंदर जो है बाहरी लोगों का आगमन के बाद जो है जंगल को काट करके जंगल को उजाड़ दिया गया है और इसी की वजह से प्राकृतिक संसाधन जल जंगल जमीन की जो है अस्तित्व जो है खतरे में है। एखनो ठाठ आहे से है पहर बन देवता कहलें मैं सुखवा न लागो कचरा है को कचरा। तोम्बा जईर से नोकजेल से खो तो दातुन ले तो लेवैना। तो वन देवता कहते हैं मैं सुखवा ना लागो। तो वन देवता कहने का तात्पर्य था कि ये सुखवा नहीं है, सुखवा साल का वृक्ष होता है, सुखवा नहीं है, कचरा है को कचरा तोम्बा। तो जो सुखवा साल वृक्ष का जो छोटा रूप होता है जो जो मतलब कि पतला होता है, जो दातुन से मतलब कि घर बनाने हेतु जो छत बनाने के लिए जो है गांव घर में जो है इसका यूज किया जाता है। सखुआ का ही ये छोटा रूप होता है, पतला पौधा होता है, तो उसको जो है कचरा बोलते हैं। तो यहाँ पे वन देवता कहते हैं कि मैं सखुआ ना लागो मैं तो कचरा है को तोम्बा जईर से नोकजेल तो से खुद दातुन ले तो लेना। जब काट दिया जाता है सखुआ पेड़ को और जब वो जड़ से निकलने का प्रयास करता है तो जो निकलने का प्रयास करता है उसी समय जो है दातुन के रूप में लोग जो है उसको काट करके ले जाते हैं। तो ऐसे में जो है ये सखुआ कहाँ से बनेगा, कहाँ का फूली। झारखंड में बाघ भालू झूमेर खेलत रहे सखुआ और महुआ से गोटा वन घमघमात रहे तहाँ आओ झूरी तक नहीं भेटाए। सामूहिक संस्कृति खत्म हो जाई लाई है। कवि कर मन कर यह बथा कविता ऊपरे उभर के अलग। तो कवि यहाँ कहते हैं कि झारखंड में जहाँ पे बाघ भालू झूमर खेलने का काम करते थे और सखुआ और महुआ के फूल से जो है पूरा जंगल जो है जो उसके सुगंध से जो है झूम उठता था, लेकिन अब सब जंगल को काट करके एक लकड़ी का टुकड़ा जलावन का लकड़ी तक नहीं मिल रहा है। ये जो सामूहिक संस्कृति जो था झारखंड के अंदर वो सब खत्म हो गया है। ई फागुन में कहाँ पावा मधुर रस ई अखरा में कहाँ पावा रिझ रंग ई वन में आप कैसे आवी बसंत। तो यहाँ कहते हैं कवि कि जो फागुन के जो फागुन में जो मधुर रस मिलता था वो अब कहाँ मिलेगा। और अब अखरा के अंदर जो रिच रंग जो खुशी का माहौल होता था
वो भी कहाँ से जंगल में मिलेगा, कैसे आएगा बसंत। तो जब बसंत ही नहीं आ रहा है, जब जंगल ही खत्म कर दिया गया है, तो फागुन के जो नया जो पत्ता निकल करके आता है जंगल के पौधों में, पेड़ पौधों में, वो भी नहीं आ पाएगा, जिससे मधुर रस नहीं बनेगा। जो अखरा में जो खुशी का माहौल होता है, सरहुल के माध्यम से हो चाहे होली में हो, तो वो सब भी अब कहाँ आएगा जब बसंत ही नहीं आ रहा है। तो ये तो व्यथा थी कवि गिरधारी राम गंजू की, उन्होंने इस कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।